हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 8 के लिए मैथ से अभ्यास 18C क्षेत्रमिति में बच्चों अब हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे और देखेंगे कि इसका प्रयोग हम कब और कहाँ करते हैं और इसका दैनिक जीवन में क्या प्रयोग है। ये वीडियो आपके लिए पार्ट 1 के रूप में है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो बच्चों, अब हम सीखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना। तो हमने ऐसा एक सर्कल, एक गोला काट लिया, ठीक है। और अब हम इसको दो भागों में विभाजित करेंगे ऐसे, ठीक है। अब इसको 4 भागों में विभाजित कर देंगे, फिर हम इसको 8 भागों में विभाजित करेंगे, अब हम इसको 16 भागों में विभाजित कर देंगे। हर एक पे नंबर डाल देंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। जो लाइनें हमें अब ये दिखाई दे रही हैं ना, इनकी अब हम कटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो बच्चों, इस वृत्त के 16 त्रिज्यक खंडों को जब हमने विभाजित किया तो ये तो एक वृत्त के रूप में है। अब जब हम इसको आयताकार क्षेत्र में बदलेंगे, उसमें व्यवस्थित करेंगे, तब हम देखते हैं क्या हमें आयताकार क्षेत्र मिलता है। हाँ बच्चों, बिल्कुल। जैसे वृत्त के 16 त्रिज्यक खंडों को हमने आयताकार क्षेत्र में व्यवस्थित किया तो हमें ये एक आयताकार क्षेत्र के जैसा ही दिखाई देता है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि वृत्तीय क्षेत्र आयताकार क्षेत्र के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, आया समझ में? अब बच्चों, हम सीखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना। इसमें हम देख रहे हैं कि जो वृत्त है हमारा, वो 16 त्रिज्यक खंडों से विभाजित है, 8 ऊपर और 8 नीचे। इसी तरीके से हमने जब इस वृत्त को आयत में व्यवस्थित किया तो सारे त्रिज्यक खंड हमने आधे ऊपर लिए और आधे नीचे लिए, तो हमें ये आयत के रूप में मिल गया। इससे क्या पता चलता है? आयत की लंबाई क्या हो गई? वृत्त की परिधि जो है उसकी आधी, वृत्त की परिधि की आधी क्या हो गई? आयत की लंबाई हो गई। और चौड़ाई क्या हो गई आयत की? वृत्त की त्रिज्या। अब माना कि वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी? 2πr सेंटीमीटर। अब आधे वृत्त की परिधि किसके बराबर हो जाएगी? πr के बराबर, πr सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी, है ना। तो आयताकार क्षेत्र की लंबाई क्या है? πr सेंटीमीटर हो गई। अब आयताकार क्षेत्र की चौड़ाई क्या हो गई? 8 सेंटीमीटर हो गई। त्रिज्या थी ना, वृत्त की त्रिज्या थी 8 सेंटीमीटर, वही चौड़ाई बन गई। आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? अब लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई है πr, चौड़ाई है r, कितना हो गया? πr स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यही वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, πr स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आया समझ में? बच्चों देखो, अभ्यास 18C के हम इन 2 प्रश्नों को आज समझेंगे, ठीक है। देखो, पहला प्रश्न है, उस वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए जिसका व्यास 14 डेसीमी है। अब बच्चों, व्यास जब 14 डेसीमी है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? इस व्यास की आधी हो जाएगी, तब 14 में 2 का भाग लगा देंगे, कितना आ जाएगा? 7 डेसीमी। अब वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या है? पाई गुणा त्रिज्या का वर्ग, ठीक है। तो पाई का मान कितना? 22/7। त्रिज्या कितनी मिल गई? 7, 7 का स्क्वायर। अब 22/7 गुणा 7, इसको 2 बार ही लिखेंगे, ठीक है। एक 7 से 7 काट दिया, 7 की इसमें अब गुणा कर दो। 7 दूनी 14 की 4 हासिल, 7 दूनी 14 15, कितना आ गया? 154 डेसीमी वर्ग। ये हमारा इस वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल हो गया। तो आंसर क्या बना? वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा? 154 डेसीमी वर्ग होगा। दूसरा प्रश्न देखो, एक वृत्ताकार दफ्ती का क्षेत्रफल 9 से 5/8 वर्ग डेसीमी है, उसका व्यास बताइए। तब बच्चों देखो, वृत्ताकार दफ्ती का क्षेत्रफल 9 से 5/8 डेसीमी स्क्वायर है, तो इसको सरल कर लो। 8 ने 72, 72 5 77, 77/8 डेसीमी स्क्वायर। व्यास हमसे पूछा जा रहा है, तो हम अपना फार्मूला लगा देंगे। वृत्ताकार दफ्ती का क्षेत्रफल बराबर कितना? πr स्क्वायर, r जहाँ हमारी त्रिज्या है। तो क्षेत्रफल हमने लिख दिया 77/8, पाई का मान 22/7 r स्क्वायर। अब बच्चों
इसमें ना क्या हो जाएगा, जो भाग में है वो इधर जाएगा तो गुणा में आ जाएगा 77 के, और जो 22 है वो भाग में आ जाएगा 8 के साथ। ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 77 गुणा 7/8 गुणा 22। अब सरल कर दो, 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77, कितना आ गया, 7 सत्ते 49 और 8 दूनी 16, कितना आ गया 49/16। अब इस ये स्क्वायर में है ना, तो अब अंडर रूट ले लो, स्क्वायर हटा दो अंडर रूट ले लो। 49 किसका होता है वर्ग, 7 का, और 16 किसका होता है, 4 का। ठीक है, अब 4 का 7 में भाग लगा दो, 4 एकम 4, 3 बचा, दशमलव के 0 लगाया, 4 सत्ते 28, 2 बचा, 4 पंजे 20। ठीक है, कितना आ गया, 1.75 डेसीमी आ गया। ये हमारी त्रिज्या। व्यास कितना होता है, 2r के बराबर होता है, 2 त्रिज्याओं के बराबर होता है, तो 2 गुणा 1.75, तो कितना आ गया, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 15, 2 एकम 2 और 1 3, कितना आ गया 3.50 डेसीमी। तो आंसर क्या बनेगा, व्यास हमारा 3.50 डेसीमी होगा। बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। वृत्त के क्षेत्रफल के कुछ और समस्या रूपी प्रश्नों को समझने के लिए हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।